चल निकल यहाँ से, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब्बू मेरी बात तो सुनिए, खुदा के लिए ऐसा ना करें। अब्बू मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह नहीं जी सकती। ये बच्चा मेरी उम्मीद है और मैं इसे हर कीमत पर बचाऊंगी। तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दफा हो जा मेरी नजरों से। ये एक पुरानी बात है जब जिंदगी सादा थी और एहसासात छोटे छोटे लम्हों में छुपे होते थे। ज़ैनब भी उसी सादगी की दुनिया का हिस्सा थी। उसकी जिंदगी रोजमर्रा के कामों में गुजरती थी, जहां हर दिन पिछले दिन जैसा लगता था, मगर दिल के अंदर कुछ न कुछ बदल रहा था। वो रास्ते जिनसे वो रोज गुजरती थी आज कुछ मुख्तलिफ महसूस होने लगे थे। हवा में एक खामोशी थी और इस खामोशी में कुछ उनकहे सवाल। उसी दुनिया में अफजाल भी था, एक मेहनती इंसान जिसकी मौजूदगी बगैर कुछ कहे अपना असर छोड़ जाती थी। बात कम होती थी मगर नजर ठहर जाती थी। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं मगर दिल पर गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। ज़ैनब भी उन्हीं लम्हों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब आसान नहीं था, क्योंकि गांव में हर हरकत देखी जाती है और हर खामोशी पर बातें बनने लगती हैं, नजरें सवाल करने लगती हैं और दिल और ज्यादा उलझ जाता है। शाम ढलने लगती है और दिन की रोशनी के साथ सोचें भी गहरी हो जाती हैं। ज़ैनब अकेली होती है मगर उसके दिल में अकेलापन नहीं होता। वो सोचती है, क्या हर एहसास को दबाना जरूरी होता है या कुछ बातें खामोशी में ही सच बन जाती हैं। रात का अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं, सोचों को भी घेर लेता है। ज़ैनब का दिल बेचैन है मगर वो अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। वो नहीं जानती कि ये कहानी कहाँ जाकर रखेगी, मगर इतना जरूर जानती है कि जो एहसास आज दिल में है वो कल उसकी जिंदगी का फैसला बन सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो खामोशी से शुरू हुई और आगे चलकर बहुत कुछ बदल देने वाली थी। खामोशी अब और गहरी होने लगी थी। दिन वही थे मगर दिलों के अंदर सोचें बदलने लगी थी। ज़ैनब अब जब रास्तों पर चलती तो कदम आहिस्ता हो जाते, जैसे हर मोड़ पर कुछ रखने को कह रहा हो। वो आगे बढ़ती जरूर थी मगर जहन पीछे रह जाता। इफ्ताल भी अपनी मेहनत में पहले जैसा नहीं रहा था। हाथ काम करते थे मगर नजरें अक्सर कहीं और ठहर जाती थी। वो समझता था कि कुछ एहसास नाम लेकर नहीं पुकारे जाते। जब दोनों के रास्ते मिलते तो वक्त चंद लम्हों के लिए रक्स आ जाता। न कोई लफ्ज न कोई इशारा, बस एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह देती थी। ज़ैनब अपने दुपट्टे को बार बार संभालती, जैसे दिल को भी इसी तरह समेटना चाहती, और अफजाल नजरें झुका लेता क्योंकि वो जानता था हद पार करना आसान है मगर खुद को रोकना मुश्किल। दिन गुजरते गए, वही गलियां वही रास्ते, मगर अब हर जगह एक अनजाना बोझ था। न बात हुई न फैसला, बस एहसास खामोशी में बढ़ता रहा। शामें उतरती और सोचें और गहरी हो जाती। ज़ैनब अकेली बैठी और दिल से सवाल करती, क्या हर खामोशी कमजोरी होती है या कुछ रिश्ते लफ्जों के बगैर भी वजूद रख सकते हैं? रात को जब गांव सो जाता तो नींद दोनों की आंखों से अंधेरे में जागते हुए वो अपने अपने ख्यालों के साथ अकेले थे। इन्हें मालूम नहीं था कि ये खामोशी कितनी देर साथ रहेगी, मगर ये जरूर महसूस होने लगा था कि अब जो हो रहा है वो वक्ती नहीं। ये कहानी अब सिर्फ एहसास की नहीं रही थी, ये आहिस्ता आहिस्ता एक फैसले की तरफ बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था, फदा में हल्की सी सर्दी थी। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता खीतों के पास चल रही थी। उसके कदम भारी थे और नजरें जमीन पर जमी हुई थी, जैसे दिल किसी बोझ के साथ आगे बढ़ रहा हो। वो एक दरख्त के करीब रखी, गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और चंद लम्हों के लिए खुद को संभालने की कोशिश की। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि अंदर एक जंग चल रही है। दूसरी तरफ इफ्दाल खेत में काम कर रहा था, हाथ मसरूफ थे मगर ध्यान बिखरा हुआ था। वो बार बार रख जाता, जमीन को देखता, जैसे खुद से कोई सवाल कर रहा हो। दूर से दोनों की नजर एक दूसरे पर, कोई करीब नहीं आया। हवा फसलों को हिला रही थी और बीच में फैला फासला और गहरा महसूस होने लगा। ज़ैनब की आंखें नम हुई मगर उसने आंसू रोक लिए। ये कमजोरी का वक्त नहीं था। इफ्दाल ने आहिस्ता से रख मोड़ा और वापस खेत की तरफ चल दिया। शाम तक ज़ैनब घर के सहन में बैठी रही, दीवार के साथ टेक लगाए, खामोश, पस मंजर में। घर की मामूल की हरकतें थीं मगर उसका दिल कहीं और उलझा हुआ था। कमरे में अकेली होकर वो बार बार दुपट्टा समेटती। चिराग की मध्यम रोशनी में साए दीवारों पर हिल रहे थे और उसकी बेचैनी और वाज़ेह हो रही थी। रात आई मगर नींद नहीं।
जैनब चारपाई पर करोटें बदलती रही। दौर कहीं गांव की हल्की आवाजें थी और उसके अंदर खामोशी का शोर। इसी रात इफ्ताल भी जाग रहा था, खुले आसमान के नीचे बैठा, आंखें ऊपर, दिल भारी। फिर फज्र से पहले जैनब अचानक उठ बैठी। इसके चेहरे पर अब उलझन कम थी। वो आहिस्ता से उठी, कुछ कपड़े समेटे और सब कुछ एहतियात से बांध लिया। दूसरी तरफ इफ्ताल गांव के रास्ते पर खड़ा था, हल्की धुंध के दरमियान, खामोश मगर प्राज़म। आखिर में जैनब दरवाजे पर रखी, आधी रोशनी में आधी साये में, एक नजर पीछे डाली और लम्हा भर को ठहर गई। ये वो लम्हा था जहां वापसी आसान थी मगर फैसला हो चुका था। रात का आखिरी पहर था, गांव अभी सो रहा था और फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैनब ने आहिस्ता से लकड़ी का दरवाजा खोला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर कदम रख के नहीं। हाथ में एक छोटा सा बटुआ था और आंखों में खौफ और हिम्मत साथ साथ थे। वो दहलीज पर रखी, एक लम्हे के लिए पीछे देखा। वही घर, वही जिंदगी, मगर अब वापस जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। सर्द जमीन पर नंगे पांव चलते वो गांव की गली से गुजरी। हर कदम के साथ खामोशी और गहरी होती गई। दौर दरख्तों के पास इफ्ताल खड़ा था, वो बेचैन था। निगाहें बार बार रास्ते की तरफ उठती थी। जैनब को देखकर उसने सुकून का सांस लिया। दोनों आमने सामने खड़े हुए, न कोई लफ्ज, न कोई छुआ, बस आंखों में वो सवाल जो जबान पर नहीं आ सके। इफ्ताल ने आहिस्ता से आगे के रास्ते की तरफ इशारा किया। जैनब ने खामोशी से सिर हिलाया। यही वो लम्हा था जहां फैसला मुकम्मल हुआ। वो साथ साथ चलने लगे। पहली बार एक ही समत में धुंध छटने लगी और सूरज की हल्की रोशनी रास्ते पर बिखर गई। मस्जिद सादा थी, खामोश। निकाह के वक्त जैनब की नजरें झुकी हुई थी और अफजाल की आवाज में जिम्मेदारी साफ महसूस होती थी। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो न खुशी का शोर था, न कोई हुजूम, बस एक नया रिश्ता और उसके साथ बहुत सा बोझ। बाद में एक सादा से कमरे में जैनब खामोश बैठी थी, दुपट्टा दरस्त करते हुए। वो नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। इफ्ताल भी वहीं था मगर दोनों के बीच खामोशी हायल थी। ये खामोशी खुशी की नहीं, जिम्मेदारी की थी। कहानी अब नए मोड़ पर आ चुकी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, दिन बदलते गए और जैनब की जिंदगी एक नए मामूल में ढलने लगी। सुबह की रोशनी इस छोटे से कमरे में खामोशी से दाखिल होती। जैनब जागती, दिन का आगाज करती और सादगी में जिम्मेदारी निभाती। इफ्ताल रोज काम पर जाता। जाने से पहले एक मुख्तसर नजर जो बहुत कुछ कह देती थी। बात कम थी मगर एहसास गहरे थे। अकेलापन अब जैनब का खामोश साथी बन गया था। वो काम में मसरूफ रहती मगर दिल अक्सर किसी और समत भटक जाता। दिन गुजरते गए, वही काम, वही इंतजार और वही खामोशी। जिंदगी आगे तो जा रही थी मगर हल्की सी थिकन हर दिन के साथ बढ़ रही थी। एक दिन जैनब को अचानक चोकर सा आया। उसने दीवार का सहारा लिया और लम्हा भर को सांस रोकी। ये एहसास नया था और चौंकाने वाला भी। वो बैठ गई, बेख्याली में हाथ पेट पर गया और दिल में एक सवाल जाग उठा। कुछ बदल रहा था। शाम को इफ्ताल थका हारा लौटा। जैनब ने उसे खामोशी से देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर लफ्ज अभी तैयार नहीं थे। रात को नींद देर से आई। जैनब छत को देखती रही, हाथ पेट पर था और दिल में खौफ और उम्मीद एक साथ मौजूद थे। अगली सुबह वो खिड़की के पास खड़ी थी, दुपट्टा मजबूती से थामा और सोचों में गुम। जब उसने इफ्ताल की तरफ देखा तो दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को समझ लिया। कुछ कहे बगैर कुछ मान लिया गया था। अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी और मुस्तकबिल और ज्यादा संजीदा हो गया था। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रही थी। अब एक नई जिंदगी खामोशी से अपनी आमद का ऐलान कर रही थी। एक सुबह जैनब देर तक बैठी रही, हाथ पेट पर था और आंखों में एक फैसला। ये वो फैसला था जो आसान नहीं होता मगर जरूरी हो जाता है। उसने थोड़ा सा सामान समेटा। हर कपड़े के साथ एक याद जड़ी थी मगर वक्त रखने वाला नहीं था। इफ्ताल खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों में फिक्र थी मगर उसने रोका नहीं। वो जानता था कि ये रास्ता जैनब को खुद तय करना है। गांव का रास्ता अब जाना पहचाना था मगर कदम अजनबी लग रहे थे। दिल में खौफ भी था और एक हल्की सी उम्मीद भी। वो अपने बाप के घर के सामने रखी। कुचे घर की दीवारें आज पहले से ज्यादा सख्त लग रही थी। कुछ लम्हे गुजरे, फिर वो अंदर गई। सहन में बाप खड़ा था,
का चेहरा सख्त था और आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, हाथ जोड़े और खामोशी से माफी मांगी। कोई लफ्ज नहीं, बस आंखों में सच। मगर जवाब खामोश नहीं था। बाप की आंखों में गुस्सा और मायूसी एक साथ थी। उसने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये अनकार था, सख्त और आखिरी। ज़ैनब एक लम्हे को ठठक गई। सच्चाई दिल पर जोर से लगी। बाप ने रख मोड़ लिया और सहन खाली हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकली, आंखों से आंसू गिरे मगर कदम नहीं रखे। उसने पीठ पर हाथ रखा और खुद को संभाला। रास्ते पर इफ्दालुन खड़ा था। ज़ैनब को देखकर वो आगे बढ़ा। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं। आखिर में दोनों साथ साथ चलने लगे। पीछे एक दरवाजा बंद हो चुका था और आगे एक मुश्किल मगर सच्ची जिंदगी थी। ये कहानी होश इंजाम नहीं थी मगर सच पर मबनी थी, क्योंकि कभी कभी इनकार ही इंसान को मजबूत बनाता है। स्टोरी खत्म।